अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल का दिन हमारे इंट्राडे लेवल्स के लिहाज से एक और शेयरेबल डे रहा, जिसको आगे चलकर हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले आज के मेजर इवेंट सीपीआई को डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कैलेंडर पर फोरकास्ट और टाइम वगैरह देख लेते हैं, फिर इसके इम्पैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो ये है जी ट्यूसडे नवंबर 14। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो दिन 12 पीएम पर ब्रिटिश पाउंड यानी ब्रिटेन का डाटा है, जिसमें जॉब नंबर्स वगैरह, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज अर्निंग्स हैं। तो अगर आप पाउंड में ट्रेड करते हैं तो इस टाइम ख्याल रखिएगा। उसके बाद यूएस सेशन में 6:30 पीएम पर यूएस के कोर सीपीआई हैं, ये नंबर्स 0.3 की फोरकास्ट है, यानी प्रीवियस भी 0.3% थी और इस दफा भी 0.3 की फोरकास्ट है, अनचेंज। सीपीआई मंथली बेसिस पर लोअर साइड पर है, काफी लोअर साइड पर फोरकास्ट की जा रही है, 0.4% से कम होकर 0.1%। सीपीआई ईयरली बेसिस पर इसकी भी सॉफ्ट फोरकास्ट है, 3.7 से लो होकर 3.3 की फोरकास्ट है। इसके साथ यहाँ पर कोर सीपीआई ईयरली बेसिस पर जो नंबर्स हैं वो नहीं दिए गए, उसकी फोरकास्ट भी अनचेंज है। यानी जो कोर सीपीआई नंबर्स हैं वो मंथली और ईयरली बेसिस पर अनचेंज की फोरकास्ट है, और जो सीपीआई नंबर्स हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पर फोरकास्ट है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो फोरकास्ट की जा रही है वो इन्फ्लेशन की सॉफ्ट साइड पर की जा रही है, कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होकर आ सकती है। लेकिन हमने एक्चुअल नंबर्स को देखना है कि वो क्या आते हैं। तो जो भी अपडेट होगी वो फिर मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर वगैरह पर शेयर कर दूंगा। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो कल सॉफ्टवेयर सीपीआई फोरकास्ट पर से यूएस सेशन से हमें जो है वो डॉलर इंडेक्स में कुछ वीकनेस नज़र आ रही है, जिससे गोल्ड और यूरो वगैरह में हमें कुछ अपसाइड भी नज़र आया है। तो आज की अगर हम बात करें, अगर सीपीआई नंबर्स जो हैं वो सॉफ्ट साइड पर आते हैं, यानी इन्फ्लेशन कम होकर आती है, तो मार्केट जो पहले ही से ये फोरकास्ट कर रही है कि अब फेड मजीद रेट नहीं बढ़ाएगा, रेट पास कर देगा, यानी पीक है अब, तो सॉफ्ट जो नंबर्स होंगे वो इस चीज़ को फिर मजीद सपोर्ट देंगे। ऐसी सूरत में गोल्ड और यूरो वगैरह आपको स्ट्रेंथिन होते नज़र आ सकते हैं, और डॉलर इंडेक्स वीकर साइड पर। वाइस वर्सा, अगर नंबर स्ट्रोंगर साइड पर आते हैं यानी इन्फ्लेशन बढ़कर आती है, तो ये चीज़ फिर मजीद रेट हाइक की फेवर में होगी, यानी फेड आने वाली मीटिंग में फिर मजीद रेट हाइक कर सकता है, जिससे डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट मिलेगी और वाइस वर्सा गोल्ड और यूरो वगैरह हमें अंडर प्रेशर नज़र आ सकते हैं। ठीक है जी। तो बगैर एसएल के आज आपने ट्रेड नहीं करना, इंपॉर्टेंट डाटा है, वाइल्ड मूव एक्सपेक्टेड है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं जी चार्ट की जानेब। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। डिस्क्रिप्शन डेली बेसिस पर ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल डिटेल से लिखे गए होते हैं। अच्छा जी, कल जब हमने वीडियो बनाई तो उस वक्त गोल्ड 1940 पर था। मैंने आपको कहा था कि यही इसका रेजिस्टेंस है फर्स्ट। वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइसेस डाउन आई, और सपोर्ट जोन मैंने आपको दिया था 1934-32 का। 1932 के नीचे मैंने आपको कहा था कि इसमें फिर फ्लैश सेलिंग आ सकती है। तो लो बने हैं अगर तकरीबन 1931-70 के, आप देख सकते हैं, और वहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस आया है। तो ये दोनों लेवल ने वर्क किया, रेजिस्टेंस ने भी, सपोर्ट ने भी। उसके बाद ये वाला लेवल मैंने आपको मार्क करके बताया था 1949 से 52 का, कि ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे ही मार्केट में बाउंस आया तो 1949 पर आकर ही मार्केट को ब्रेक लगी है,
और फिलहाल रिट्रीट होकर गोल्ड 1944 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो तीनों जो लेवल्स हमने कल शेयर किए थे वो प्रॉफिटेबल रहे। आज कौन से लेवल हैं जी जिन पर आप कुछ ना कुछ उठा सकते हैं? ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका जो सपोर्ट लेवल है वो हम डिस्कस करेंगे। ये है जी इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया 1938। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है इसका आप लो समझ लें। ठीक है जी। उसके बाद ये वाला जोन है जो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर 1932 भी आप इसको कह सकते हैं, 1933 भी कह सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट 1938, सेकेंड 1932-33, और इसके बिलो जो है वो आपके पास लेवल रहेगा वो रहेगा 1927। ये तीन एरिया इसके सपोर्ट जोन रहेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इमीडिएट यही रहेगा 1938। 1938 के ऊपर आप इसको बाय देख सकते हैं जब तक 1938 ब्रेक नहीं करता। 1938 ब्रेक करता है तो फिर मजीद वीकनेस आपको नजर आ सकती है 1932-33 और 1927 तक। ठीक है भैया जी। अब आ जाएं रेजिस्टेंस की तरफ। ये वाला लेवल तो हमारा प्ले हो चुका है। अब इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड के पास वो है 1952 का। ये अभी प्ले नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, ये जो स्पाइक आपको नजर आ रही है ये वाली 1958, 1958-57 कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1958 ही कह रहा हूँ, पिन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 1965 तो आपको पता ही है। ये हैं इसके पास आज के लिए रेजिस्टेंस जोन और ये हैं सपोर्ट एरियाज। याद रहे ये जो लेवल्स हैं हमने डिस्कस किए हैं ये एन सीपीआई यानी कि सीपीआई तक वैलिड है। उसके बाद इनमें हमें ये वैलिड नहीं रहेंगे। जो भी अपडेट होगी वो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। ये वो लेवल्स हैं जहां पर आपको इंट्राडे के लिहाज से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी मैं आपको लिखकर भी बता देता हूँ कि इंट्राडे के लिहाज से हमारे क्या लेवल रहेंगे। रेजिस्टेंस है जी 1958 का, सपोर्ट है हमारा 1933 का, ट्रेंड है फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। बाकी ये जो लेवल्स मैंने आपको दिए हैं इन पर आपने जरूर प्ले करना है विद मिनिमम एसेट। ये है जी सिल्वर, कल तकरीबन 2187-88 तक चली गई थी, लेकिन इसके बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई है 2240 तक की। लेकिन अभी भी वीक जोन से तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक निकल आई है, लेकिन पॉजिटिव जोन में इंटर नहीं हुई। 2255 का हमारा रेजिस्टेंस है सिल्वर में, $22 राउंड फिगर का सपोर्ट है। अगर $22 ब्रेक करती है तो दोबारा से फिर 2190 और 2170 तक जा सकती है। यह है जी क्रूड ऑयल 17,750 का हमारा रेजिस्टेंस था। इस कैंडल में ब्रेक हुआ है। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है आप देख सकते हैं कि ये चीज़ होती है कि आपने यहाँ पर सेल किया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, टेस्ट भी किया उसने 17,750 को, फिर भी आप निकल सकते हैं। ये होता है कि ट्रेड को आप होल्ड ना करें, जैसे ही ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए तो मिनिमम लॉस के साथ आप वहाँ से निकल सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने ब्रेकआउट को पकड़ा तो आप उस अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है तो ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 80-10 का, 80-10 का, सपोर्ट है आज का 17-7 का, ट्रेंड है इंट्राडे के लिहाज से इसका पॉजिटिव। यह है जी यूरो यूएसडी 705 का रेजिस्टेंस था हमारा जो प्ले हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा इसमें चेंज है। 705 की जगह ये है जी 715। ठीक है जी। 715 के ऊपर 730 और 750 तक जा सकती है यूरो। ऑन द अदर साइड सपोर्ट जो है यूरो में वो है हमारी 660 की। 660 अगर यूरो ब्रेक करेगा तो फिर यूरो में फ्रेश सेलिंग आ सकती है 645 और 630 तक। फिलहाल यूरो का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से है फ्लैट।
ये है जी ब्रिटिश पाउंड 2270 का हमारा रेजिस्टेंस था। 2270 के ऊपर 2280 के इसने हाई बनाए हैं। तो एक दफा तो उसने हमारी जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रीच कर दिया है। आज का रेजिस्टेंस लेवल इसमें हमारा चेंज है। आज का रेजिस्टेंस लेवल है 2305 का। 2305 के ऊपर फिर आपको इसमें एक अच्छी तेजी नजर आ सकती है। सपोर्ट है आज का हमारा 2235 का। 2235 के नीचे फिर मजीद वीकनेस इसमें दोबारा से आ सकती है 2210 और 2190 तक। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। यह है जी यूजे। कल इसमें एक अच्छा स्पाइक लगा, लेकिन पिन पॉइंट हमारी सपोर्ट जो थी उसी के आसपास के स्पाइक लेकर ये उठा है। आज का जो रेजिस्टेंस है इसमें वो है हमारा 151.90 का। 151.90 ब्रेक करता है तो 152.10 और 152.30 तक ये जा सकता है। सपोर्ट मोर और लेस सेम ही है। 151.20 का हमारा सपोर्ट है। इसके नीचे 151 और 150-70 तक फिर जा सकता है। फिलहाल इसका जो ट्रेंड है वो इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव से फ्लैट आप कह सकते हैं। पॉजिटिव टू फ्लैट आप इसको कह सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।